नमस्कार, पहलाख प्रणाम। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और स्वस्थ रहें और मस्त रहें, घर पे कहीं भी रहें। तो मैं आज का वीडियो जो मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ, जो कहने जा रहा हूँ, वो वीडियो ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में एक हो रहे क्राइम को बढ़ते हुए देखकर ये मैंने वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत ही शर्मसार और बहुत ही घिनौना है ये जो वीडियो जिसके बारे में बना रहा हूँ वीडियो, उस बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। बात एक उत्तराखंड की जो 19 वर्षीय लड़की की है, बात एक जो उसका नाम अंकिता भंडारी है। तो वीडियो सही बना रहे हैं कि भाई कौन है, क्या है, कहाँ से ये हुआ, सो हुआ, उसकी बात बाद में करेंगे। पहले अंकिता भंडारी है कौन, इस बारे में पहले हम बात करेंगे। अंकिता भंडारी कौन है और कहां से है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, जिस देवभूमि में हम लोग रहा करते हैं, ये देवभूमि पवित्र और सुंदर मानी जाती है, जहां पर देवभूमि अति सुंदर मंदिर और एक लोगों के प्रति श्रद्धा। और जब मैं बात करता हूँ सन 2000 में जब उत्तराखंड बना था, तो एक उम्मीद करते थे हमारे जिन लोगों ने बनाया, पूर्वज, हम लोग जो भी सबने ये बनाया था कि एक शांत इलाका है, बढ़िया इलाका है, माहौल शांत और सुकून का, जहाँ देवी भगवानों की एक आहट होती है, देवी देवता आज भी मौजूद हैं। उस धरती पे ऐसा पाप हो रहा है, उस धरती पे ऐसा होने लग गया। ये आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं और जो कि इसमें जुर्म अपने पैर पसार रहा है, जो आज की दौर में जुर्म अपने पैर पसार रहा है, काफी कुछ है। तो इसमें अभी उत्तराखंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि काफी उत्तराखंड अभी आगे बढ़ रहा है, युवा है, अभी उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। तो फिर बात कर रहे हैं हम अंकिता भंडारी की, जो 19 वर्षीय पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली है। उत्तराखंड के दो अभी जो मंडल हुए हैं, अभी कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, तो अभी इन मंडलों में अभी जो बातचीत, अभी इन मंडल तो और भी बने हुए हैं, लेकिन अभी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। तो गढ़वाल मंडल जो पौड़ी एक जगह है, श्रीकोट गांव की रहने वाली 19 वर्षीय जो एक लड़की है अंकिता भंडारी, तो उसने 12वीं पास करी और 12वीं पास करने पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। तो गरीब परिवार से होने की वजह से उस अंकिता भंडारी को काफी कुछ ऐसी चीजें जो कोर्स करना चाहती थी, पढ़ाई लिखाई अव्वल होने की वजह से पढ़ाई लिखाई में, तो ये कोर्स करना चाह रही थी, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाह रही थी। अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की मैं इन्होंने कोर्स किया, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। तो उसमें लॉकडाउन लगा, कोर्स करते करते एक लॉकडाउन लगा। तो लॉकडाउन लगने के बाद सबकी पूरे भारत में, पूरी दुनिया में उसको लॉकडाउन से जूझना पड़ा, सभी को जूझना पड़ा। 2021-22 का जो 20-21-22 जो भी इस कोरोना का दौर रहा, उस दौर में लोगों ने अपनी अपनी चीजों को काफी दिक्कतें झेली, बहुत बड़ा। तो इसी दौर में अंकिता भंडारी ने भी अपने काम काज से लेकर के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अब अपने जिंदगी के सफर में आगे बढ़ने के लिए, उसने अपने करियर को, अपने आप को एक अच्छी कामयाबी पाने के लिए अंकिता ने तो एक किसी जानने वाले से नौकरी की अप्लाई करी, जान पहचान हुई। तो नौकरी जो होटल लाइन में काम करते हैं, तो एक है उसको जहां नौकरी मिली, जो ऋषिकेश के पास में है, ऋषिकेश से 8 किलोमीटर दूर, जो वंतरा रिसोर्ट नाम की जगह है। कोई उसके जानने वाले, सबसे पहले जॉब कैसे मिली कि कोई जानने वाले थे, उनके थ्रू उन्होंने वहां पर ज्वाइन कर वहां पर गए, उन्होंने वहां पे इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद में वहां पर सिलेक्शन हुई। सिलेक्शन होने के बाद में उन्होंने पिछले ही महीने उन्होंने ज्वाइनिंग किया। 18 अगस्त को ज्वाइनिंग किया। तो 18 अगस्त को ज्वाइनिंग किया। तो जो वंतरा रिसोर्ट है, जो ऋषिकेश में से 8 किलोमीटर एक बीच जंगल में है, कहीं पर बीच में काफी सहानुभूति काफी अच्छी। और ये किसका है, और ये विनोद आर्या, ये कोई हैं उत्तराखंड पूर्व राज्य मंत्री हैं, जो विनोद आर्या हैं, ये पूर्व राज्य मंत्री हैं विनोद आर्या। उनका जो एक पुत्र है, उनका स्वपुत्र जो पुलकित आर्या है, तो उन्होंने इसको चला रहे थे। तो इसको इन्होंने स्टार्ट किया था सन 2017 से, सन 2017 से इन्होंने काम शुरू किया था। 18 बनकर ये 2018 बनकर तैयार हो गया था। जब 18 सितंबर को अंकिता भंडारी जो थी, अंकिता भंडारी अपनी रोजमर्रा के जीवन की तरह अपनी जॉब कर रही थी। 18 सितंबर दिन में अपनी ड्यूटी पूरी करके शाम को 3 बजे अपना भोजन करने के बाद में उसने अपने रूम में गई। तो उसका रूम कहाँ था? रूम उसका था उसी
होटल रिसोर्ट में उसका रूम था। उस होटल रिसोर्ट में, क्योंकि वहाँ बीच जंगल में था और आसपास रूम लेने का भी कोई चारा नहीं था, और रही बात और चीज की, घर भी काफी दूर था। उसका घर वहां से 150 किलोमीटर दूरी पर उसका घर था। इतनी दूरी पर घर होने के कारण से अब 10,000 की नौकरी, अप डाउन करना और रूम लेना बाहर, ये काफी दिक्कत होती है। जो लोग नौकरी करते हैं वो लोग जानते हैं 10,000 की नौकरी में कुछ नहीं होता है। तो इस बीच में 150 किलोमीटर का घर था, तो उसको 1 महीना हुआ था, 18 तारीख से ज्वाइन किया था उसने। तो 18 अगस्त, ये सितंबर, 18 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक 1 महीना हुआ था। जो उसको आखिरी बार देखा था, उसको आखिरी बार जो देखा था, होटल में जो शेफ होता है, एक जिसे बावर्ची भी कहते हैं, शेफ भी कहते हैं, शेफ ने उसको 3 बजे लगभग, जो उसकी ड्यूटी खत्म होती खाना खाने की, जब वो आती है तो उस समय देखा था। उसके बाद उससे 18 तारीख को कोई भी बात नहीं हुई थी। जब उससे कोई बात नहीं हुई थी तो अचानक 19 सितंबर पूछताछ हुई। तो 19 सितंबर को पुलकित आर्या ने पुलिस थाने में कंप्लेंट लिखाई। पुलिस थाने में कंप्लेंट को लिखा है भाई, बोला कि कल शाम को अंकिता ड्यूटी समाप्त करने के बाद में अपने रूम में गई। अपने रूम में जाने के बाद में वो आज 19 तारीख को बोला थाने में रिपोर्ट कराए कि यहाँ नहीं है, और गई तो गई कहाँ गई, क्या हुआ, इस बारे में रिपोर्ट कराए। जब रिपोर्ट कराई तो पुलकित ने अपने जो उसके घर में फोन किया, अंकिता के घर में फोन किया कि आपकी लड़की यहाँ पर नहीं है और आप लोग आ जाएं। इस बारे में बताया। तो सबसे पहले इस बारे में क्या हुआ कि जिसने होटल में नौकरी लगाई थी अंकिता को, वो जम्मू में था। तो जम्मू में होने के कारण से उसने अंकिता के माँ बाप से भी बात करता था, और अंकिता से भी अच्छा फ्रेंड सर्कल रहा होगा, वहां जॉब करता था। उसने ही जम्मू में था, उसने ही नौकरी पर लगाई थी, वहां बात करी थी, नौकरी पर लगाया था। नौकरी पे मतलब लगाने ना, उनसे बात करके एक ऑनलाइन कंपनी होता है जो रजिस्टर कराते हैं, उसके थ्रू बातचीत करके उन्होंने उसको अंकिता को नौकरी पर लगवाई थी। जो कुछ भी होता था तो अंकिता उसको शेयर करती थी, उनका जो फ्रेंड का हो या फिर जो भी उनके जान का परिचय जो भी था, उनको बातें शेयर करती थी। तो बातों को जरिए जो कुछ भी हुआ था इस बीच में, तो अंकिता ने अपने फ्रेंड को शेयर किया, और शेयर करने के बाद जब उनके माँ बाप वहां पर 150 किलोमीटर तय करके आए, तो सबसे पहले सारी बातें उनके फ्रेंड ने अंकिता के माँ बाप को बताया। माँ बाप को बताने के बाद में ये हुआ कि अब पुलिस थाने गए, जहां पर पुलकित ने रिपोर्ट लिखवाई थी पुलिस थाने में। उसी थाने में पुलकित के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के लिए उसके माँ बाप गए। पुलकित के खिलाफ उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए उसके माँ बाप वहां गए थे। पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने रिपोर्ट लिखी ही नहीं। तो उसके बाद रिपोर्ट लिखी नहीं तो उन्होंने एक आसपास गांव वालों के समझ से, गांव वालों के आसपास उन्होंने बातचीत करी, ऐसा ऐसा है करके। तो उन्होंने उसके बाद में रिपोर्ट डीएम के पास गए। वो लोग डीएम के पास गए। डीएम के कहने पर उन्होंने 18 तारीख से गायब हुई लड़की, इतना छानबीन करते हुए 2-3 दिन बीत गए। इस बीच में उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी है। तो डीएम के पास जाने के बाद से डीएम के कहने पर पुलिस ने रिपोर्ट लिखी 22 तारीख को। 22 तारीख को एफआईआर दर्ज करी, ठीक है। तो इस बीच में मीडिया में काफी हल्ला हो चुका था। इस बीच में काफी मीडिया में हल्ला होने के कारण में 23 तारीख को पुलकित को उसके और 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलकित और उसका मैनेजर और इसके साथ में एक और दोस्त था या उसका कर्मचारी था, इतना कंफर्म नहीं है। तो ये चीजें उनको गिरफ्तार कर लिया। और तो उसमें से अभी से पुलकित गिरफ्तारी हुई पहले दिन। एक तो भाग्य था, तो 19 तारीख से भागा हुआ था, उसको भी गिरफ्तार करा बाद में। तो इससे गिरफ्तारी हो गई। तो 23 तारीख शाम को जो है 23 तारीख शाम को, तो इस बीच में काफी प्रेशर डाला गया। प्रेशर डालने 23 तारीख की शाम को जब इनमें काफी प्रेशर डाला गया तो इन्होंने कहा कि अंकिता से छोटी मोटी बहस हुई और इन्होंने 18 की शाम को ही मार डाला। रिपोर्ट भी वही कराई और उससे पहले उन्होंने मार दिया। तो बात क्या हुई थी, 18 तारीख को अंकिता को ये पुलकित ने कहा कि अंकिता से मेरी थोड़ी सी बहस हो गई थी, बातचीत हो गई थी, और हमने ऐसा कुछ कहा सुनी, छोटी मोटी बात मान सुनी हो गई थी। और पहली बात तो 18 तारीख को हुआ क्या था कि
अंकिता को ये लोग घुमाने बाहर ले गए थे। कुछ उनके पहले कमरे में हुआ, कमरे में इनका झगड़ा हुआ, बहस हुआ। अदर स्टाफ भी कह रहा है, जो होटल में स्टाफ है वो भी कह रहा है कि वहां झगड़ा हुआ इनका। झगड़ा होने के बाद में इनको उसको क्या बोलते हैं, काफी अंकिता वहां से जाना चाहती थी। जो उसका फ्रेंड था, उस फ्रेंड को अंकिता ने व्हाट्सएप के जरिए वॉइस और चैटिंग दोनों ही अभी आपको इसमें दिखाता हूं मैं, उसके जरिए उनको बताया, दिखाया, मतलब उसको बातचीत करी। बातचीत करने के बाद में सब लगभग अपने फ्रेंड को अंकिता बताती रही। जब बताती रही तो बताने के साथ साथ में हो रहा था, इस बीच क्या हो रहा था कि जो पुलकित जो आर्या था वो होटल भी कम चल रहा था। जो सुनने में आया, जो कहने में आया, जो मीडिया की रिपोर्टों की जो मैं देख के जो बता रहा हूँ आपको कि ये होटल कम चलता था। और उसको अंकिता को जब उसने वहां पर ज्वाइनिंग करी तो स्टार्टिंग में अंकिता से काफी अच्छा व्यवहार भी करता था, काफी अच्छे रिस्पेक्ट भी करता था। रिस्पेक्ट के साथ साथ में काफी चीजें, तो इनका कहना ये था कि सोमवार को कोई उनके कस्टमर आने वाले हैं, कोई विदेश खास गेस्ट आने वाले हैं, उनको एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए वाली बात से कहा था। इस पे अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था, अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था। दबाव बनाने के बाद में एक्स्ट्रा सर्विस का मतलब होता है कि जिसे हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि एक तो समझदारी जिससे कहा तो इस एक्स्ट्रा सर्विस का मतलब कि जिस्म फरोशी का धंधा ऐसे कहते हैं, जिस्म फरोशी कराना चाह रहा था ताकि वहां पे लोग आए, आसानी से अच्छे पैसा कमा सके, अच्छी चीजें कैसे वहां पर कर सके, ये चीजें ऐसा हुआ था। तो अंकिता इसलिए मना किया और काफी चीजें अंकिता को मालूम पड़ चुकी थी होटल के बारे में कि यहाँ पे ऐसा काम होता है। और ये बातें जब अंकिता वहां से नौकरी भी छोड़ना चाहती थी, लेकिन नौकरी नहीं छोड़ने दिया जा रहा था उसका। जो किसी को अंकिता ने फोन भी किया, कहा कि मेरा बैग ऊपर पहुंचा दो या कहीं पहुंचा दो, ऐसा कुछ कहा। तो उसके बाद अंकिता को घुमाने के बहाने से वो लोग कहाँ ले गए, वहां से रिसोर्ट से 8 किलोमीटर दूर चिलाविराज बांध है, कोई बिजली का परियोजना कोई बांध है, वहां से 8 किलोमीटर दूर बांध में और के आसपास है, वहां से घुमाने के लिए ले गए। तो वहां पर ही बोला कि पुलिस को उन्होंने बताया कि बताने के बाद में वहां बोला छोटे वहां बहस हुई, इन तीनों ने दारू पिया, दारू पीने के बाद में वहां छोटी मोटी बहस हुई। बहस होने के बाद में इसको धक्का देके पानी में फेंक दिया। पानी में फेंका तो इसको छोड़ के आ गए, ये लोग छोड़ के चले आए सीधे, बस मुझे बचाने की कोशिश भी नहीं किया। गलती से गिरी होती, एक चीज मैं कहता हूँ, गलती से गिरी होती तो उसे बचाया जाता, कोशिश करते बचाने की। उसे फेंका गया तो क्यों बचाते उसको। 24 तारीख को लाश मिलने के बाद में कंफर्म हो गया था कि अगर ये लोग पहले कहते कि भाई हमने कत्ल किया है या कुछ भी किया है तो ये भाई कत्ल किया होता कुछ ऐसा, तो लाश लाओ बोलते या लाश बह जाती। वहीं से 8 किलोमीटर, वहीं से जहां से उन्होंने फेंकने के लिए कहा था, वहीं से 8 किलोमीटर की दूरी पर भी लाश मिल गई। 24 तारीख को लाश मिली। तो लाश मिलने के बाद में तो शरीर से पहचान, कपड़ों से पहचान की गई, वैसे पहचान नहीं हो पाई थी। और 5-6 दिन तो लाश अगर पानी में रही तो फूल गई होगी, कुछ दिक्कत हो गया होगा, तो चेहरा अगर गल गया होगा, हो सकता है, तो कपड़ों से इसकी पहचान की गई। तो 5-6 दिनों तक 8 किलोमीटर दूर। अब तो इसका जो मेन कुछ भी जो सबूत हाथ में लगा, जो अंकिता का जो दोस्त फ्रेंड जो भी था और रिश्तेदार, वो जम्मू में रहता था। तो जम्मू में उसकी जो जम्मू में रहता था उससे बातचीत कंटिन्यू होती जा रही थी। बातचीत होने के साथ साथ में सब चीज उसे बताया कि मेरे को ये प्रताड़ित करते हैं, ये गलत काम करने के लिए मेरे को बोलते हैं और ऐसा काम करने को बोलते हैं। बहुत चीजें ऐसी उन्होंने सामने लाई, तो चीजें थी जो उसके बारे में अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया। अभी क्या सजा मिलनी है, क्या होगा, अभी तक वो बॉडी का आज की जो डेट में है, आज 25 तारीख को जो है, आज 25 तारीख है, तो आज की डेट में क्या होना है, या आज अंतिम संस्कार भी होना है, हुआ कि नहीं हुआ। अंकिता के पिता बोल रहे हैं, भाई बोल रहे हैं, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक इसको पूरा न्याय नहीं मिल जाता, या ये नहीं करेंगे। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, अभी हमारी इस पर भी एक अगली वीडियो बनाएंगे जो देखी जाएगी। इसमें एक चीज आपको मैं कहना चाहता हूँ, इसमें आप लोगों से एक चीज कहना मैं चाहता हूँ कि आप जब अपने आप पर कोई जुर्म हो रहा होता है
और कुछ भी हो रहा हो, गलत हो रहा हो, अपने माँ बाप, अपने परिजन या फिर अपने किसी खास को जिस पर आप विश्वास करते हैं, जो आपको लगता है मेरे लिए सेफ्टी है, तो उसको बताएं कि मेरे साथ ये हो रहा है। हर बात को शेयर करें, शेयर करते रहें। जब आपको लगता है कि इस चीज में आपको यहाँ पर खतरा है, तो वहां से निकल जाने में फायदा है। कोई भी हो, कोई भी इंडस्ट्री हो। मैं खुद एक होटल इंडस्ट्री था। होटल इंडस्ट्री में बहुत चीजें ऐसी होती हैं, वहां पर सभी लोग काम करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं किसी भी चीज को हर चीज बताएं, अपने आप को सुरक्षित रखें। घर से बाहर निकलें तो सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें, और कुछ भी करने से पहले अपने माँ बाप को जरूर बताएं। और माँ बाप से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि माँ बाप अपने बच्चे से हर एक फ्रेंड की भांति पेश आए, उनको अच्छी परवरिश दें, अच्छे से फ्रेंडली व्यवहार करें, ताकि आपके बच्चे आपको हर चीज अगर बताई जा सके, आपके बच्चे आपको हर चीज बताएं। अगर अंकिता जब स्टार्टिंग में ही ये बात उससे की गई थी, तो ये अपने माँ बाप को बताती, एक मेरा मानना है, बताती, तो क्या बता उसके माँ बाप वहां पहुंच जाते, अपनी बेटी को घर में लेके आते, या फिर दूसरी जगह कहीं और जगह जॉब करती जहां ठीक ठाक वो घर में आती, तो शायद अंकिता आज उसकी मृत्यु न होती, आज इस दुनिया में रहती, आज ऐसा न होता। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि बच्चे अपने माँ बाप से हर बात को शेयर करें, कहें और समझें और समझाएं। माँ बाप भी अपने बच्चों को अच्छे से रखें और रखें, और हर कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहता है, तो बच्चे अपने माँ बाप को हर बात को शेयर करें। खास तौर पर लड़कियों की बात में ज्यादा कहूंगा कि अपने माँ बाप को अपने से हर बात को कोई भी न छुपाएं, हर बात शेयर करें। लड़के भी अपने माँ बाप को बातें शेयर करें, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अपने आप को सचेत रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और बाकी बड़े दुखद की बात है। बाकी जय हिंद, जय भारत कहूँ। उनको 15 दिन की रिमांड पर रखा गया है, और अंकिता का पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पुण्य आत्मा को शांति मिले, और बाकी अपडेट अभी 15 दिन के बाद मालूम पड़ेगा क्या होता है, और ऐसे आरोपी को सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की, ये उम्मीद करते हैं, गुहार लगाते हैं। बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मंत्री का बेटा है, कुछ नहीं कह सकते।